हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री श्री राधा अवलोकनंद भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौरनिताय भगवान की, गोपीनाथ संकीर्तन की, सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आज के इस सत्संग में। सो विश टू वेलकम यू ऑल इन टुडेज सत्संग। तो गत साल हम लोग भगवद गीता पाठ शुरू किए थे और उसमें तो पता नहीं आप लोगों में से कितने जो भक्त हैं, किसी को याद है हम लोग कहाँ रुके थे? डू यू रिमेंबर व्हेयर वी स्टॉप लास्ट टाइम? नहीं, चलिए हम लोग अभी चौथे जो अध्याय है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो we'll take the first श्लोक, very very important chapter, chapter 4, transcendental knowledge, अर्थात दिव्य ज्ञान। तो यहाँ पर हमारे केशव प्रभु तैयारी में लगे हैं, तो जब तक वो तैयार कर रहे हैं हम लोग जय राधा माधव गाएंगे। हरे कृष्ण। तैयार? हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय
नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तगण, आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। और आज तो बहुत ही पावन अवसर है। आज तो हमारे की एकादशी है और एकादशी का तो नियम यही है। एकादशी को बताया जाता है कि इसको कहते हैं माधव तिथि। ये तिथि माधव अर्थात भगवान जी को बहुत प्रिय है। तो एकादशी का व्रत जो पालन करते हैं तो भगवान जी को बहुत आसानी से हम भगवान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण जी स्वागत है आपका। तो आप लोगों में से कितने हैं जो यहाँ पर एकादशी का व्रत धारण करते हैं? हाथ उठाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं। जय हो। बाकी लोग भी थोड़ा सा देखिए, साल में होती है 25 एकादशी, 25 होती है। हर महीने में 2, पर कभी कभार एक महीने में 3 हो जाता है, तो 25 एकादशी है। और यदि आप लोग नहीं पालन कर सकते हैं तो हम लोग खासकर जुलाई के जो महीने रहता है उसमें निर्जल एकादशी होती है। तो यदि आप निर्जल एकादशी धारण करेंगे तो पूरे जो 25 एकादशियां उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसमें बहुत मेहनत है उसमें बहुत मेहनत है, क्योंकि निर्जल एकादशी के दिन हम लोग न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, सिर्फ भगवान जी के चिंतन मनन में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। तो देखिए, आप लोग रख सकते हैं तो आप लोग उसका थोड़ा पालन कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे भगवद गीता पाठ को लेकर और चौथे अध्याय को लेकर। आप सब लोग हिंदी समझते हैं ना? इट्स ओके हिंदी एवरीवन? ठीक ठीक ओके। नहीं तो कोई बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल दे। इट्स ओके फॉर एवरीवन? ठीक ओके। तो देखिए, पहले अध्याय में हम लोगों ने क्या चर्चा की थी, किसी को याद है? पहले अध्याय में चर्चा होती है कि दोनों दल के जो सेना है उनके बारे में चर्चा होती है। और भगवद गीता के जो बता दें आपको, कितने श्लोक हैं? बहुत बार सुने आप लोगों को। कितने श्लोक हैं बोलिए? कितने? 700। तो 700 श्लोक में भगवद गीता का जो पहले श्लोक है शुरू होता है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कुछ बोलते हैं और यही वहां पर एक प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद धृतराष्ट्र के बारे में और कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र उवाच क्या कहते हैं? किसी को याद है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मां कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो यहाँ पर संजय से प्रश्न पूछा जा रहा है। धृतराष्ट्र तो शास्त्रों में बताया गया है कि वो नेत्रहीन थे, पर सिर्फ नेत्रहीन नहीं थे, उनकी भक्ति भी भक्तिहीन भी थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अधर्म किया। किनके प्रति? पांडवों के प्रति। क्योंकि देखा जाए महाभारत में सीख जो मिलता है हम लोगों को आता है कि जब कहते हैं ना, जो राजा है अर्थात जो लीडर है, यदि वो शुरुआत में ही निर्णय ले लेते हैं तो क्या होता है? महाभारत में क्या हुआ? 18 दिनों में आपको सुनाए थे कितने करोड़? 64 करोड़ योद्धा मारे गए थे 18 दिनों में, सिर्फ 18 दिनों में। और भगवद गीता में भी 18 अध्याय है। यहां है दिस द ग्रेटेस्ट, जो कहते हैं ना जेनोसाइड, राजा महाभारत। इससे ज्यादा ऐसे और कुछ नहीं है, कभी नहीं होने वाला है। इट विल नेवर हैपन अगेन इन हिस्ट्री, कभी नहीं होगा। 64 करोड़ का मतलब है 640 मिलियन। इतने योद्धा 18 दिन में मारे गए। किसके कारण? अब सोचिए, किसके कारण? तो अभी उत्तर मत दीजिए सोचिए थोड़ा।
पर यहाँ पर बहुत सीख है हमको सीखने को कि देखिए धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं। वो तो जानते थे कि अभी क्या करने गए थे कुरुक्षेत्र के, जो पहले बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्या करने गए? युजुत्सु का मतलब है जो हम लोग कहते हैं जुजित्सु, वही है युजुत्सु, वही है। जुजित्सु में क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, वही है। ये संस्कृत शब्द है जो अभी आजकल के जमाने में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में थोड़ी दोनों जो दल थे जाकर थोड़ी भजन करने गए थे वहां पर, नहीं, वहां पर युद्ध करने गए थे। पर ये प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि उनके हृदय में एक डर था, क्योंकि कुरुक्षेत्र उसको बताया गया है धर्म क्षेत्र, पहला शब्द है धर्म क्षेत्र। तो जो अधर्मी है वो कुरुक्षेत्र में जाएगा तो उसका क्या होने वाला है, उसको पता था, उसको भी डर था। और वो जानते थे कि हालांकि उनके थे जो शकुनी शकुनी की तो बात सुन सुन के तो पूरा उनका दिमाग तो भ्रष्ट हो गया था। तो ये सब चीज हमको, ये सब जितने अलग अलग से जो कैरेक्टर है देखना कि क्या सीखना है उसे। तो धृतराष्ट्र राजा के बोलते ना अभिनेता थे और उसमें फेल हो गए। अब साथ में वहां पर उनके जो अर्धांगिनी थी गांधारी, आपको क्या लगता है उन्होंने क्या किया? सब लोग कहते हैं देखिए गांधारी पतिव्रता जो स्त्रियों में से उनका नाम आती है, जैसे द्रौपदी है, गांधारी है, तारा है, तो उनके नाम आती है। तो उन्होंने गलती क्या की? पति तो नेत्रहीन थे, पर विवाह करने के बाद वो भी आंखों पर पट्टी बांध दी। जब आप अर्धांगिनी बनते हैं और आप जानते हैं कि आपके जो पतिदेव हैं उनमें कुछ खोट है, तो आपका धर्म क्या कहता है? पत्नी करती क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं द वाइफ इज देयर टू कंप्लीमेंट और टू सप्लीमेंट द हस्बैंड्स वीकनेसेस। यदि पुरुष में कुछ कमियां हैं तो अर्धांगिनी मदद करती है। पर यहां पर तो बेचारी क्या किया उन्होंने? पहले दिन क्या किया उन्होंने? पट्टी बांध दी। दूसरी गलती। अब जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वहां पर जितने जो कुल गुरु थे वो बता दिया कि देखिए ये जो दुर्योधन है ना आगे जाकर बहुत दुख देने वाला है, ये पूरे कुल को नाश करने वाला है। पर दुर्योधन को बचाने के लिए धृतराष्ट्र ने कोई बात नहीं, ये मेरा पुत्र है। कितने पुत्र थे उनके? कितने पुत्र थे? ये हमेशा पूछते हैं, बताइए। 101। हाँ, क्योंकि एक दासी के साथ भी एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था, नाम बताइए। वही दल को छोड़कर, कौरवों को छोड़कर पांडवों को चला गया था शुरुआत में। कौन सा नाम बोले थे आपको? वही तो है युयुत्सु। युयुत्सु नाम का जो कौरव है वो किनका पुत्र था? धृतराष्ट्र और एक दासी का। और गांधारी से उनका कितना हुआ? 100। और एक पुत्री भी थी दूसरा। तो ये सब नाम जानना चाहिए। सबका नाम तो नहीं याद रहेगा पर जो मेन है। तो धृतराष्ट्र शुरुआत में बस एक प्रश्न पूछा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो जब कोई आदमी जो मनुष्य डर जाता है ना तो कुछ ना कुछ तो बोलते ना अनुचित बात कर लेता है। क्योंकि वहां पे तो युद्ध करने गए हैं, तो पूछ रहे हैं क्या करने गए हैं? किम अकुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बता मेरे को क्या हो रहा है। तो उनमें थोड़ा सा डर था। तो वहां से तब संजय शुरू करते हैं बोलना। तो एक श्लोक में क्या हो गया? धृतराष्ट्र का इंट्रोडक्शन हो गया और कंक्लूजन भी हो गया उधर ही।
अब पूरे भगवत गीता में आप देखेंगे, हम कहते हैं 700 श्लोक है, तो 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण नहीं बोले हैं। बहुत बार आपको सुना है, ये छोटी सी मैथमेटिक्स है। तो अब संजय 41 श्लोकों में अलग अलग जगह में क्या करने वाले हैं, वो प्रश्न करने वाले हैं और बोलने वाले हैं। प्रश्न उत्तर और अपना जो बोलते हैं ना, जो क्या उनका रियलाइजेशन था वो सुनाएंगे। क्योंकि अंतिम जो भी श्लोक है भगवद गीता का वो भी संजय बोल रहे हैं। तो पहले श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मां कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। शुरू होता है भगवद गीता धर्म शब्द से, और अंतिम श्लोक जो है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत् पार्थ धुंधर तत् श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो वहां पर ये कौन बोल रहे हैं, ये संजय बोल रहे हैं कि जहां पर योगेश्वर है अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और जहां पर अर्जुन है जो धनुष धारण करने वाला अर्जुन है, वहां पे हमेशा क्या रहने वाली है, तत्र श्री विजयो भूति। वहां पे हमेशा श्री विजयो भूति। तो यहां पे 3 शब्द, तो वहां पे हमेशा विजय ही विजय रहेगा। देयर ऑलवेज बी विक्ट्री, देयर ऑलवेज बी मोरालिटी। तो यहां पर और अंत शब्द क्या है, ध्रुवा मतिर मम, ये मेरी मत है, दिस इज माई कंक्लूजन मम। तो भगवद गीता के पहले शब्द को लेकर, धर्म को लेकर, अंतिम शब्द है मम। तो धर्म मम अर्थात मेरा धर्म, अर्थात आपका धर्म। भगवद गीता में यही सिखाया गया कि हमारा धर्म है क्या। कोई सोचते नहीं ये तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। इसे तो भगवान जी ब्राह्मण को नहीं सुनाई भगवद गीता, किनको सुनाए, क्षत्रिय को सुनाए। कोई बोला ये तो सन्यासी के लिए है, नहीं, गृहस्थ को सुनाई। अर्जुन कौन थे, गृहस्थ थे। तो ये सब चीजों पर हम लोग यदि ध्यान दें तो किसका होगा फायदा, हमें। तो अब भगवान जी इस 4थे अध्याय में क्या सुना रहे हैं। तो पहले अध्याय में तो पूरा जो दोनों दल के बता दिए गए। भगवान श्री कृष्ण पहले अध्याय में कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं। और दूसरे अध्याय जब शुरू होता है तो वहां भगवान जी, अर्जुन तो बोले नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, सामने में मेरे गुरु हैं, सामने मेरे पितामह हैं, कैसे मैं युद्ध करूंगा। वो लोग मेरे को मार डालेंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे को दे दीजिए, थोड़ा सा कमंडल दे दीजिए, मैं जाकर भीख मांगूंगा, मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो वहां पर भगवान जब शुरू करते हैं बोलना, श्री भगवान वाच, पहली श्लोक अर्थात दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री भगवान वाच अर्थात भगवान जी सुनाते हैं। और वहां पर क्या सुना रहे अर्जुन को, देखा जाए तो बोलते हैं ना, जब 2 मित्र बात करते हैं तो एक दूसरे को गाली देता है, तो वैसे ही उन्होंने उनको गाली दिया कि कैसा मर्द है तू, कैसा तू योद्धा है, कहां ये सब गंदगी आ गया, कहां से सब गंदगी आ गया। कुतस्ता कश्मलम इदम विषमे सोमसिकम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकृतिकरम अर्जुन। कि ये सब तू भाग रहे हैं अपने कार्य से, तो लोग तेरे पर थू थू करेंगे। अकीर्ति, कीर्ति का मतलब है आपका कीर्तिगान, सब लोग आपके गुणगान कर रहे हैं। हाँ, कितने अच्छे भक्त हैं, कितने अच्छे मनुष्य हैं जो। पर अकीर्ति, यहां पर क्या बोल रहे हैं भगवान जी, यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं तो क्या होने वाला है, लोग उन पर क्या करेंगे, बोलते ना कश्मल, गंदगी उछालेंगे अपने नाम, उनके नाम पर। और देखिए, एक योद्धा के लिए सबसे जो कहते हैं ना वर्स्ट थिंग दैट मे हैपन टू ए क्षत्रिय, क्या हो सकता है, जब लोग उसके नाम को लेकर थू थू करेंगे। इसे बोलते हैं योद्धा ऐसा है कि जब वो युद्ध के मैदान में उतरता है, चाहे वो युद्ध करके जीते या वहीं पर अपने शरीर त्याग देते,
योद्धा ऐसे होता है, ये नहीं कि वहां से जाकर भाग के आ गए, नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यही हाल हुआ था वहां पर अर्जुन का। तो ये दूसरे अध्याय में भगवान जी थोड़ा सा अब सुना रहे हैं कि ये ज्ञान के बारे में थोड़ा सा। तो दूसरे अध्याय का क्या है, ये पूरे बहुत कहता है एक समावेश, इट्स जस्ट इट्स समरी। सो द कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। तब उसके बाद भगवान जी क्या सुनाते हैं तीसरे अध्याय में, कर्मयोग के बारे में, कि कैसे कैसे कर्म करनी चाहिए। और खासकर जो आपको बता रहे थे, जो राजा है, लीडर्स इन सोसाइटी, हाउ दे शुड बिहेव, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको। कुछ भी जो करना है कर लेंगे वो नहीं, उनको ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे दूसरे लोग जब देखेंगे तो लोग प्रोत्साहित होंगे कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, हमको भी वैसा करना चाहिए। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् एवेतरो जयते स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कि जो राजा होते हैं, वो कहते हैं जो समाज में जो रहते हैं लीडर्स, उनको देखकर जो वो लोग करते हैं ना, तो आम आदमी वो ही करता है। पर इसमें एक चीज हमको ध्यान देना चाहिए कि किसको आप बोलते हैं ना, किसके पीछे आप भाग रहे हैं, whom are you following? मेजॉरिटी जो जितने दुनिया में लोग हैं वो तो बोलते हैं ना बॉलीवुड के स्टार्स के पीछे भाग रहे हैं। उससे क्या मिलेगा आपको? वहां आपको नरक का जगह भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो लोग खुद नहीं जानते वो लोग क्या कर रहे हैं, वो तो पूरा माया। पर हमको जब कहते हैं कि वी हैव टू हैव ए गुड लीडर, अर्थात आपको एक गुरु होना चाहिए जो आपको लेकर आगे बढ़ाएंगे। तो यही चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि गुरु के क्या गुण होते हैं और गुरु क्यों बनाना चाहिए। ये चौथे अध्याय में हम देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे। बोले श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान वेत्राः मधु इक्ष्वाके अब्रवे। तो साथ में हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। आज ये अध्याय नहीं होगा पूरा है, दो, क्योंकि काफी इसमें बोलते हैं ना निचोड़ना हमको। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच, भगवान जी बता रहे कि देखो the person Lord Shri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god. अच्छा, सूर्य देव को भगवान श्री कृष्ण बोले मैं सिखाया। तो यहां पर अर्जुन प्रश्न पूछने वाले हैं। एंड विवस्वान इंस्ट्रक्टेड इट टू मनु। कौन है मनु? द फादर ऑफ मैनकाइंड, जिनके हम लोग वंशज, इसलिए हमको मनुष्य कहला जाता है। इसे हमको मानव शब्द, हमको क्या कहते हैं? मानव कहते हैं ना, या दानव कहते हैं? हाँ, मानव कहते हैं, क्योंकि हम लोग मनु महाराज के वंशज है। सो द फादर ऑफ मैनकाइंड। और उसके बाद मनु ने क्या किया? एंड मनु इन टर्न इंस्ट्रक्टेड टू इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु अर्थात यहां हो गया जो कहते हैं ना, जो सूर्यवंशी है, जो सूर्यवंशी। क्योंकि पहले भगवान राम आए थे ना, राम जी सूर्यवंशी थे, तब बाद में भगवान श्री कृष्ण आए और वो थे यदुवंशी। देयर इज नो कंट्राडिक्शन है, ठीक है। कोई लोग बोलते हैं तो ऐसा क्या है, मतलब कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भगवान जब लीला करते हैं वो कहीं पे भी जन्म ले, ये उनकी इच्छा है, अपनी इच्छा से भगवान जी प्रकट होते हैं। तो पहले वाले यहाँ पर देखिए, टीका तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि समय तो आपको बताया गया है कि आप लोग थोड़ा सा घर में बैठकर थोड़ा सा प्रभुपाद जी की जो टीका है थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि हम लोग बस एक आपको बता रहे हैं क्या, ओवरव्यू पूरे जो अध्याय का है। वी आर जस्ट डूइंग एन ओवरव्यू। नहीं तो एक एक टीका को लेकर हम लोग करेंगे तो जैसे मंदिर में सत्संग होती है तो एक टीका को लेकर कभी कभी 2 घंटे की सत्संग होती है। तब इसे कहते हैं ना, यू गेटिंग इन, यू गो इन डेप्थ, क्योंकि जो सिद्धांत है तब ये सब बातें जाता है हमारे थोड़ा सा जो कहते हैं दिमाग।
तो अभी अगले जो श्लोक है हम साथ में पढ़ेंगे। यदि केशव तैयार है तो दूसरे जो श्लोक है बोलिए साथ में। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। फिर से देखते हैं थोड़ा सा, यदि सामने में है तो हाँ साथ में पढ़ते हैं फिर से। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योग नष्टः परंतप। तो यहां पर जब अर्जुन सुन रहे हैं कि भगवान जी बता रहे हैं कि हाँ ये तो जो ज्ञान है ना जो मैं तेरे को भी दे रहा हूं, ये तो मैं सूर्य भगवान को सुना चुका हूं। सूर्यदेव कह देते भगवान बोल देते हैं, पर सूर्य कौन है? देखा जाए तो भगवान के नेत्र है। भगवान जी के जो नेत्र, जो भगवान जी के जो विराट रूप दिखते हैं ना, तो दोनों आंखें भगवान जी का क्या है? एक सूर्य और दूसरा शशांक अर्थात चंद्र। हमारा भी ऐसे ही नेत्र, कभी आप जब जागिए रात में अंधेरे में, एक एक आंख बंद करके देखिए, ऐसे कर करके एक आंख ज्यादा अच्छा दिखता है और एक थोड़ा कमजोर दिखता है। कभी आप ट्राई करके देखिए अंधेरे में, आपको दिखेगा। भगवान जी हमको ऐसे ही बनाए हैं। ये मत सोचिए नहीं चश्मा लग गई है तो ये है, नहीं, सबका ऐसे ही हाल है। क्योंकि भगवान का भी एक नेत्र है सूर्य और दूसरा है चंद्र। तो एक ज्यादा तेज है और एक कम तेज है। ये सब बातें हमारे श्रीमद् भागवत में आती है। अब यहां पर भगवान जी जब बोले कि मैं विवस्वान को सुनाया हूं ये सब पूरी जो कथा, तो भी अर्जुन पूछने वाले, अरे सूर्य देव तो कितने करोड़ों अरबों साल पहले से थे यहाँ पर, तो भगवान जी तो अभी कृष्ण तो मेरे सामने हैं। तो यहां से अब धीरे धीरे भगवान जी अपने जो दिव्य शक्तियों के बारे में अभी तो कुछ सुनाएंगे नहीं, वो तो बाद में आने वाला है 9वें 10वें अध्याय में। पर यहाँ पर अभी अर्जुन को भगवान जी एक तो बोलते ना धो चुके हैं हमको दूसरे अध्याय में कि नहीं तेरे को युद्ध करना है। अब भगवान जी कर्मयोग सुनाए उनको, और भगवान जी यहां बता रहे हैं कि किन को सुनाए ये कथा। पर ये जो गीता, जो उसका जो बोलते हैं ना ज्ञान है ना, ये शुरू होती है गुरु और शिष्य का जो परंपरा है, उसके हिसाब से वो आती रहती है। और हमको वैसे ही सीखना चाहिए। कभी हम लोग अपने आप बैठकर सीखते हैं, हाँ सीख सकते हैं, पर जो बोलते हैं जो सार है, जो रहस्य है, वो नहीं, आप कभी नहीं समझेंगे। हो सकता है सेल्फ लर्निंग कोई कर रहा है बैठकर, वो सीख रहा है, यू कैन बोलते हैं प्रभु जी यूट्यूब में तो इतने सारे वीडियोस हैं, मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। पर जब तक आप गुरु के बोलते हैं ना आश्रय में जाकर बैठकर सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये जो रहस्य है गीता का आपको समझ में नहीं आएगा। ये भगवद गीता में बताया गया है, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये बात भी आने वाला है। तो पढ़ते हैं साथ में, सब लोग साथ में पढ़ते हैं, बोलिए। दिस सुप्रीम साइंस was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. तो ये गुरु शिष्य के बीच में जो है एक परंपरा है ना, तो ज्ञान आती रहती है ऐसी। पर एक समय ऐसा आता है कि भगवान जी बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना लुप्त हो गई, इट अपीयर टू बी लॉस्ट। तो फिर से वो ज्ञान देने के लिए भगवान जी कहते हैं मैं फिर से मैं खुद आता हूं। तो यही अध्याय में आपको जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य, आने वाले 2-3 श्लोक के बाद में अभी तो साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको बता रहे हैं हम लोग तो सिर्फ अभी एक ओवरव्यू कर रहे हैं इस अध्याय की। तो यदि आपको
जैसे बोलते हैं, इफ यू वांट टू गो एंड लर्न इन डिटेल्स, थोड़ा सा बैठकर प्रभुपाद जी का जो टीका है आप पढ़िए, 1 श्लोक एंड 1 purport पढ़े, हो जाएगा। और आप समय नहीं देंगे, सिर्फ 2 हफ्ते के बाद आएंगे तब पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, नहीं होगा। इट हैज टू बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे हम लोग रोज सुबह शाम मोबाइल को पकड़ के रहते हैं, तो वैसे आप भगवद गीता को पकड़ के रखिए अपने जीवन में। उससे आपको ज्यादा कुछ लाभ मिलने वाला है। मोबाइल पकड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो पूरी दुनिया का जो कचरा है सब देखना पड़ेगा आपको। तो इसी से ही भ्रमण करेंगे इसी संसार में। पर गीता के 1 श्लोक लेंगे तो हमारा जो जीवन है ना, जो कहते हैं ना, जो जीवन का लक्ष्य है उसको हम लोग पा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 3रे जो अध्याय है साथ में पढ़ेंगे। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतत् उत्तमम्। साथ में हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे अंग्रेजी में। दैट वेरी एंशिएंट साइंस, बोलिए, of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of this science. तो देखिए यहाँ पर भगवान जी के जो ये बोलते हैं ना, ये जो दिव्य ज्ञान है, जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, जो गीतोपनिषद कहते हैं, वो समझने के लिए एक रहस्य है, इससे मिस्ट्री। उसे समझने के लिए यहाँ पे 2 शब्द है। एक तो आपको भक्त बनना है, और दूसरा तो है यदि भगवान जी आपको मान लें तो आप भगवान जी की सखा बन सकते हैं, then you become friend। तो यहाँ पे देखिए, मैं बता रहा हूं तेरे को भी, आज फिर से मैं तेरे को सुना रहा हूं। क्यों? भगवान जी से बताएं क्यों मैं तेरे को सुना, क्योंकि तू मेरा भक्त है। फर्स्ट इज वी हैव टू बिकम ए डिवोटी, भक्त बनना है। और भूलिएगा मत, आप सब लोग भक्त हैं। कई बोलेंगे प्रभु मैं तो भक्त नहीं हूं। नहीं, सब लोग भक्त हैं। ये बोलते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वी आर ऑल डिवोटीज। पर हम लोग क्या होता है, भूल भुलैया में पड़ गए, तो भगवान जी को भूल गए। तो यहां पर जितने भी हैं, और दुनिया में जितने भी आपको जीव जंतु दिखेंगे, सब भगवान के भक्त ही हैं, पर वो अपने अपने कर्म अनुसार अलग अलग योनियों में, अलग शरीरों में भ्रमण कर रहे हैं, पर भक्त सब है। पर बोलते ना, जो अंदर का जो भक्ति है ना, वो माया उसको दबा के रखा है। इसे माया से निकालना है हम लोगों को। और माया से कैसे निकलेंगे माता जी? माया से बाहर कैसे निकलेंगे? तो सत्संग करेंगे। सत्संग करेंगे। बताया गया है कि हमको क्या करना चाहिए। पहले तो साधु संग, साधु संग है, साधु संग, नाम कीर्तन और भागवत श्रवण, मथुरावास, त्रिमूर्ति सदाय सेवन। जैसे भगवान जी के विग्रह का सेवा करेंगे तो ऐसे करते करते हमारे में एक क्या आएगा, एक शुद्धता आएगी, विल बिकम प्योर, प्योरिटी। तब भगवान जी बोलते हैं अंदर से हमको, अंदर से संपर्क बोलेंगे, हाँ चलो ये करो, ये मत करो। क्योंकि आप मन को सुनेंगे तो मन बोलेगा चलो खाओ पियो मौज करो। हमारे युगल दर्शन प्रभु और अन्य भक्त आपको बताए थे गत बार ड्रामा में, माइंड आई मेन माइंड जो था ना कुछ, हाँ। तो पता नहीं आप लोग को ये सब क्यों हम बताते हैं स्केच ड्रामा, ताकि आप समझे कि मन जो है ना क्या करता है हमारे साथ। मन कौन है? मन कौन है? हमारे बंधु हैं या हमारे दुश्मन हैं? दोनों हैं। पर आपको चुनना चाहिए कि क्या बनना है। आपको मन का दास बनना है तो उसके आप दास बन जाओगे तो आप तो अटक जाएंगे। सो द माइंड इज ए वेरी बैड मास्टर, वेरी बैड, बट ए वेरी गुड सर्वेंट। यदि उसको आप सेवा में लगाएंगे तो उससे ज्यादा अच्छा बंधु आपको नहीं मिलने वाला है।
उद्धरेत आत्मनात्मानं उपसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। वही आत्मा ही, अर्थात यहाँ पर आत्मा का मतलब सोल नहीं है, आत्मा अर्थात मन के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो जो मन है आपके बंधु हो सकता है, नहीं तो आपको रिपु, रिपु का मतलब है दुश्मन। तो वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू चूज। तो देखिए यहाँ पर ये जो गुप्त बात है भगवद गीता में भगवान जी बता रहे हैं कि द टू इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री ऑफ भगवद गीता। सब लोग जानना चाहते हैं कि भगवद गीता में क्या है, इसलिए तो ये एक ऐसा बोलते हैं ना शास्त्र है ना, जो पता नहीं कितने करोड़ कॉपीज दुनिया में इस्कॉन द्वारा वितरण हो चुकी है। ट्रांसलेटर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। आप लोग सो रहे हैं पर हर साल हम लोग ये मैराथन करते हैं और ये बोलते हैं ना शास्त्र वितरण करते हैं, शास्त्र दान करते हैं। तो भगवद गीता ऐसा ही एक शास्त्र है। और दूसरा शास्त्र नहीं आपको मिलेगा जो इतने दुनिया में उसका वितरण हुआ है, जाकर थोड़ा सा आप खोज कर सकते हैं। यू कैन डू सम रिसर्च ऑन दैट। लॉट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मेनली भगवद गीता। क्यों? क्योंकि इसमें एक रहस्य है। और उसमें क्या है? भगवद गीता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो क्यों लोग भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनको आकर्षित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जस्ट लाइक ए मैग्नेट, ही इज गोइंग टू अट्रैक्ट यू। इसलिए तो उनका नाम कृष्ण पड़ा है। कृष्ण का मतलब क्या है? इति आकर्षति कृष्ण, जो आपको आकर्षित करता है। द वन इज गोइंग टू अट्रैक्ट यू, हिज नेम इज कृष्ण। तो भगवान सबको आकर्षित करते हैं। ही वांट्स अस टू कम बैक टू हिम, चाहते हैं आ जाओ। पर हम लोग बोलते नहीं प्रभु बाद में कभी जब करेंगे, बाद में कभी मिलेंगे, बाद में कभी मंदिर, बाद में। हाँ, बहुत कुछ है। कैलाश वाला ड्रामा ये भी आ गया। सब आप सबको सिखाएं, बताए ना युगल दर्शन वो। यस, वी हैव डन ऑल दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड कि समय तो किसी के पास नहीं है। सब लोग बोलेंगे प्रभु समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। किसके पास समय है? दिस इज वन ऑफ द रिसोर्सेज दैट इज ऑलवेज किसी के पास नहीं है। फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट रिन्यूएबल ऑल्सो। और जितना आप बर्बाद कर रहे तो गए काम से, वापस नहीं आने वाला। कि प्रभु कुछ दे दीजिए, कुछ क्षण भर दे दीजिए मेरे को वापस, काश में वापस मेरा बचपना आ जाए। नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। इसे बोलते हैं एक क्षण को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या पता कब बुलावा आ जाए। तो ये सोचने वाली बात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां इस श्लोक में दो शब्द आपको समझने वाली बात है कि भगवान की जो गीता है, जो संदेशा है, वो समझने के लिए एक तो आपको भक्त बनना है, दूसरा भगवान जी की सखा बनना है। तो सखा बनना तो थोड़ा काफी कठिन है। भगवान जी आसानी से आपको सखा नहीं बनाएंगे। आपको नवधा भक्ति के बारे में बहुत बार सुनाए हैं। तो नवधा भक्ति यही है। कैसे नवधा भक्ति? प्रहलाद महाराज क्या सुनाते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें 9 है, पर जो सखा है, अंग के जो 2 है, सख्यम और आत्मनिवेदनम, ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है। पहले 7 आप कर सकते हैं आराम से। श्रवण, कथा श्रवण, कीर्तन जप कीजिए, थोड़ा ध्यान कर दीजिए भगवान पर, भगवान जी की थोड़ा सा पाद सेवन, घर में थोड़ा सा अभिषेक कर दीजिए, वंदना कर दीजिए, अर्चा विग्रह का थोड़ा आरती उतार लीजिए, हो गया, आराम से हो गया। दास बन गए, हाँ, सबके नाम युगल दर्शन दास हो गया, और कितने अलग अलग दास दासी हैं, बन गए। पर वो जो सखा, सक्षम और आत्मनिवेदनम आसानी से भगवान नहीं देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोगों को, हमारे आचार्यगण कहते हैं कि वी हैव टू फॉलो दिस विधि मार्ग, वैधि भक्ति। पता नहीं आप लोग सुने होंगे कथा में, कहते हैं एक तो वैधि भक्ति है, और एक है जो बोलते हैं रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति का मतलब कि आप गोपियों की तरह भक्ति कर रहे हैं। तो उस लेवल तक आना, उसमें बहुत मेहनत है। क्योंकि ये जो गोपियां हैं ना,
भूलिएगा मत कि वो लोग कौन थे। राम जी के लीला में कौन थे? गोपियां। वही है सब ऋषि मुनि जो भगवान जी के दर्शन के लिए कितने हजारों साल तक तपस्या किए, रुके थे कि कब प्रभु राम आएंगे। और जब प्रभु गए थे, बहुत सुंदर कथा है राम कथा, वहां तक नहीं जा पाएंगे, पर आपको बता रहे कि जब प्रभु गए और उनको जब दर्शन दिए ऋषि मुनियों को, तो वो बोले कि प्रभु आप रहिए। बोले नहीं, इस जन्म में ये साथ में रहना नहीं है, अगले जन्म में मिलेंगे, अगले लीला में मिलेंगे। तभी तो ये सब ऋषि मुनि गोवी में बने हो। तो उसके लिए ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं? भक्ति करते हैं और बहुत तपस्या करते हैं। बिना तपस्या किए कुछ भी प्राप्त नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो आपको बोलेंगे प्रभु जी माता जी माला जप किए, उसमें मेहनत है, उसमें तपस्या है, तो लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो मन बोले अरे क्या बोल रहे हैं। तो पहले आपका जो मन है ना, उसको थोड़ा सा रास्ते में लाना चाहिए। नहीं, जो बोल रहे अच्छा है, हमारे हित के लिए बोला जाए, तो हमको करना चाहिए। तो ये इतने सालों से हम लोग यही मेहनत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा समय निकालकर गीता पाठ कीजिए और एक तो जप कीजिए घर पर। नहीं तो समय किसी के पास नहीं है, नहीं मिलेगा। और अंत समय भगवान जी बोलेगा अच्छा बोलो चित्रगुप्त, अपना जो बड़ा वाला औकाई वाला जो पुस्तक है लाओ। अरे इनका क्या है, चलो देखते हैं शुरुआत से क्या क्या खाया है, क्या पिया है, क्या किया है, क्या नहीं किया, कितना चोरी चपाती किया है, सब निकालो, तब देखा जाएंगे। तो बोले तब डंडे पड़ते हैं यमराज का। शास्त्रों में बताया गया, माने तो माने, नहीं माने तो बोले प्रभु किसने देखा है? किसने देखा है? कोई तो नहीं देखा है, पर हमारे आचार्यगण तो सुनाए हैं कि नहीं इस पद पर चलो, इसे तो गुरु बनाना चाहिए। सिर्फ बोलेंगे नहीं, दिखने से बोलते ना सीइंग इज बिलीविंग। दिखा कहां तो मैं मानूंगा। तो बहुत बार ऐसे होता है, यही तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, द साइंटिस्ट कीप ऑन चैलेंजिंग, शो अस योर गॉड। और आजकल तो कितने रील्स दिखने को मिलता है, बच्चे लोग खुद करते हैं, बोलते तेरे दिमाग में कुछ है, तो बोले हाँ मन है अंदर कुछ, तो मन को दिखा ना, निकाल कर बता सकते हैं? नहीं। तो वही भगवान है, पर आपको नहीं दिखेगा। वो भक्ति द्वारा भगवान अपने आप को बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अर्जुन बोल रहे हैं, बोलिए अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। तो सामने पढ़ते हैं जो अनुवाद है। अर्जुन से द सन गॉड विवस्वान। देखिए जो सूर्य देव है ना, उनका एक नाम है विवस्वान। इज सीनियर बाय बर्थ टू यू। हाउ am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? हाँ, तो अब ये प्रश्न अब अर्जुन पूछ रहे हैं। अभी हाँ, आप बोले वो सूर्य को आपने सुनाया है, पर उम्र में तो वो कितने आपसे बहुत बड़े हैं। दिस इज द मीनिंग है सीनियर बाय बर्थ टू यू। तो देखते हैं भगवान जी क्या कहेंगे। आपने कैसे सिखाया, कब सिखाया? तो देखते हैं अगले श्लोक में। रेडी? हरि बोल। श्री भगवान वाच। दिस श्लोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं तप। अब यहाँ पे भूल भुलैया के बारे में भगवान जी सुनाएंगे। वो देखिए अभी क्या अनुवाद में सुना रहे कि the personality of God said many births both you
and I have passed. I can remember all of them, but you cannot. Oh subduer. ये हमारा हाल है। भगवान जी कहते हैं कि भगवान जी तो लीला करते हैं, भगवान जी लीला खेलने आते हैं, तो इसलिए भगवान जी का जन्म नहीं होता है, भगवान जी अवतरित होते हैं। पर फिर भी यहाँ भगवान जी बोलेंगे नहीं, मेरा भी जन्म हुआ है, तेरा भी जन्म हुआ, मेरा भी जन्म हुआ है, पर जितने बार तू जन्म लेता है तू सब भूल जाता है। जैसे हार्ड डिस्क को हम फॉर्मेट करते हैं ना, ऐसा ही हाल हो जाता है। जैसे आपका यहाँ राम नाम सत्य हो गया, तो अगले शरीर में आप जब अगले शरीर जब धारण करेंगे तो पूर्व जन्म में क्या हुआ था सब भूल जाता है। हाँ, यदि भगवान चाहेंगे तो वो स्मृति शक्ति दे सकते हैं आपको, यदि भगवान चाहे तो। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, यहां पर स्मृति शक्ति और कुछ बोलते ना, मत स्मृति ज्ञान पाने के लिए, और अपोहनम भूलने का, ये कौन करता है? भगवान जी कहते हैं मैं खुद करता हूं। हम लोग भूल जाते हैं, तो भगवान जी ऐसे ही करते हैं। और बोलते ना, पिछले जन्म में हम लोग क्या थे, जानकर क्या मिलेगा हम लोगों को? कितने लोग जाते हैं, बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर क्या, तो बताएगा मेरे को कि मेरा क्या था, पूर्व जन्म में कौन था। तो भगवान जी अंदर से फॉर्मेट क्या कर देते हैं, पूरा क्यों निकाल देते, सब निकाल देते हैं, ताकि आपको दुख ना हो। क्या पता चले आपको कि पूर्व जन्म में आप बड़े डाकू थे, या किसी गिरे में योनि में जन्म लिए थे, तो वो जानकर आपको क्या खुशी मिलेगी? इसलिए भगवान जी सब भुलवा देते हैं। अभी का सोचना चाहिए, और भविष्य में कैसे भगवान जी के प्रति हमारा भक्ति बढ़े, इसके बारे में सोचना चाहिए। पूर्व जन्म तो गया, उसको जाकर ढूंढने से क्या मिलेगा? इसे बोलते हैं समय बर्बाद नहीं करना है सब। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट जस्ट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जानकर क्या मिलेगा हम लोगों को? हाँ, कोई बोलते हैं प्रभु जान लेंगे तो हो सकता है अपने जीवन को सुधारेंगे, तो सुधारने का तो मौका अभी मिला है ना, अभी सुधारो ना। लोग के पास बहुत कितने सारे बोलते ना एक्सक्यूजेस हैं कि मेरे को ये जानना है, वो जानना है। तो इफ यू वांट टू गेट चीटर, यू गो टू चीटर्स। क्या वो साइंस 100% है एस्ट्रोलॉजी? क्या कोई बोल सकता है कि आप पूर्व जन्म में कौन थे? है कितने सारे, अभी ये भी हमारे शास्त्रों में की ही बात है, पर हमारे जो गौड़े संप्रदाय के जितने भी वैष्णव आचार्य हुए, उन्होंने बोला कि इस सब चीजों में आप समय बर्बाद मत कीजिए, ये सब जानने से कुछ आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, यू नीड टू गेन एनीथिंग। पर यहां पर भगवान जी बता रहे हैं कि देखिए, बहुत जन्म हम लोगों ने लिया है, हम लोगों ने दोनों, तू सब भूल गया कि हर एक जन्म में तूने क्या किया, पर मेरे को सब कुछ याद है। तो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। आगे बढ़ते हैं, एक अंतिम श्लोक लेंगे क्योंकि काफी समय हो गया है। हमारा जो वेदाध्याय धर्मस्य जो श्लोक है, इसके बाद आने वाला है, इसके बाद तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते, बोलिए। अजोपि सन्न व्यत्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। साथ में पढ़ते हैं, although I am unborn, बोलिए, and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, by my internal energy, I still appear in every millennium in my original transcendental form. तो देखिए, भगवान जी बता रहे हैं कि वो भगवान जी अजन्मा है, बता रहे हैं यहाँ पर, although I am unborn, फिर भी क्या बोलते हैं, और उनका जो शरीर है ना, भगवान जी का शरीर नाशवान नहीं है, is never deteriorates। और भगवान जी क्या है, जितने भी भूत है, लिविंग एंटिटीज जो बता रहे हैं, तो भगवान जी भूत ईश्वर है, सबके ईश्वर है।
बाय माई इंटरनल एनर्जी आई स्टिल अपीयर एवरी मिनट, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। और ये भगवान जी की इच्छा है, जब उनको मन करे प्रकट होते हैं। कौन से रूप में को प्रकट आता है, ये पर निर्भर है, हम पर निर्भर नहीं है। और भक्त जैसे जैसे चाहते हैं भगवान जी का दर्शन पाना, वैसे वैसे भगवान जी ऐसे दर्शन देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी जब हिरण्यकशिपु को दिए वरदान, तो किस रूप में भगवान जी आए? नरसिंह भगवान के रूप में आए। किन के लिए? एक तो ब्रह्मा जी के जो वरदान उन्हें दिया था, कि ब्रह्मा जी कौन है? भगवान जी के तो भक्त हैं, तो उनके और एक तो हिरण्यकशिपु का तो भी क्या करना था? रावण सत्य करना था। तो इसीलिए भगवान जी अपने भक्त को निराश नहीं कर सकते। ठीक है, आपने दे दिया वरदान, ठीक है, और उसी हिसाब से मेरे को प्रकट होना है। और प्रहलाद महाराज जो के शुद्ध भक्त रहे, उनके रक्षा हेतु भगवान जी नरसिंह भगवान जी के रूप में आए, प्रकट हुए। तो ये भगवान जी की इच्छा है। भगवान जी अपने सब कैलकुलेशन करके आते हैं। हाँ, ये वरदान है, ये वरदान है, ये है, तो वैसे रूप धारण करके आते हैं। तो देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि लीला अनंत। भगवान जी को समझना इतना आसान नहीं है। हम लोग कितने भी बैठकर हो सकता है पढ़ ले शास्त्र, पर इस नॉट इजी। और कुछ चाहिए, वी नीड सम मोर इंग्रेडिएंट्स। बोलते ना, जब एक बढ़िया सा केक बनाएंगे तो 2-3 कुछ इंग्रेडिएंट्स कम हो जाते हैं तो मजा नहीं। देखो, ये बोलते हैं प्रभु ये हरिबोल का जो प्रसाद है बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी रहता है। क्योंकि उसमें क्या है, क्या डालते हैं? बोले हम लोग भी बनाते हैं, घरों पर नहीं होते, नहीं बनता है। क्या रहस्य है? तो रहस्य ये है कि उसमें हम अपना जो भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति है, उसके साथ हम लोग भगवान जी के लिए भोग बनाते हैं और भगवान जी को अर्पण करते हैं। आप सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाएंगे तो उसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, दैट मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस। किस भाव से आप भोग बना रहे हैं भगवान जी के लिए। तो अगले जो श्लोक आपको बताए थे, इसको करके हम लोग आज की कथा को, आज के सत्संग को विराम देंगे और आगे लेकर बढ़ेंगे अगली बार। बोले साथ में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान जी बता देते हैं कि साथ में पढ़ेंगे, whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharat and the predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. तो भगवान जी कहते हैं कि मैं खुद अवतरित होता हूँ। जब उसका समय ही आता है तब मैं अवतरित होता हूँ। कोई लोग बोलेंगे प्रभु कब आएंगे, कब आएंगे? हाँ, प्रभु जानते हैं कब आएंगे। जैसे अद्वैत आचार्य साक्षात भोलेनाथ और महाविष्णु एक शरीर में धारण करके आए थे श्री अद्वैत आचार्य के रूप में। वो देख रहे थे कि कलयुग में इतना पाप हो रहा है, इतना समस्या बढ़ गई है, तो वो भगवान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप दर्शन दीजिए, प्रभु जी आप आइए, अवतरित होइए। रोज भगवान जी की जो शालिग्राम शिला, गंगा जल लेकर और तुलसी मंजरी लेकर भगवान जी को रोज पूजा करते हैं, रोज प्रार्थना करके प्रभु प्रकट हुई, प्रभु प्रकट हुई। और भगवान जी कब प्रकट हुए, अभी कब प्रकट होंगे? गौर पूर्णिमा को। गौर पूर्णिमा कब है? हरि बोल, 3 तारीख को। बहुत दूर नहीं है। आज कौन सी तारीख है? कल कौन सी तारीख है? रविवार को कौन सी तारीख है? 1। सोमवार को और मंगलवार को, तो 3 तारीख को गौर पूर्णिमा है। उसी दिन को हम लोग होली मनाते हैं। तो मंदिर में अभी रविवार से शुरू हो रही है या कल से शुरू हुई गौर कथा? कल से गौर कथा शुरू हुई। तो यदि आपको समय मिले तो जाकर थोड़ा सा मंदिर में गौर कथा श्रवण कीजिए, क्योंकि जैसे आपको बता रहे हैं भगवान जी अवतरित होते हैं। इस श्लोक को लेकर हम आज की कथा को विराम देंगे। और भगवान जी कलयुग में दर्शन दिए नहीं दिए, अवतरित हुए नहीं हम। हाँ, कौन से रूप में? महाप्रभु के रूप में।
तो कोई लोग बोले प्रभु 10 अवतार में तो महाप्रभु नहीं है, 10 अवतार तो बहुत बाद में आया है ये कॉन्सेप्ट। भगवान जी के कितने बोलते ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अवतार अनंत। जैसे आप बोलते ना समुद्र में जाएंगे तो जितने लहरें हैं, जितने बुलबुले हैं पानी का, वैसे ही भगवान जी के अन्य इतने सारे अनंत अवतार हैं जो हम लोग उसके बारे में कभी सुने नहीं और वहां तक हमारा पहुंच भी नहीं है। तो महाप्रभु जब आए कलयुग में तो उन्होंने क्या सिखाया? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नहीं है। क्या किए? राधा कृष्णा दोनों, एक तो कृष्ण राधा रानी के भाव में प्रकट हुए नादिया में, मायापुर में, और उन्होंने एक ही चीज सिखाया कि क्या करना है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम करो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्य गतिरन्यथा, कि ये कलयुग में और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। क्या करना है हमको? हरि नाम करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सत्संग को हम यहाँ विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और any question anyone you can ask about today's katha। तो उसके उपरांत नरसिम्हा प्रभु, Hare Krishna, there will be some announcement by Narasimha Prabhu, and I think there's also, are we going to celebrate the birthday of Jyotsna today, Mataji? Hare Krishna. Yes, there is cake cutting also. Our dear Jyotsna also is birthday. आप लोग देखें ग्रुप पर ना, तो आप सब बच्ची को आप आशीर्वाद दें ताकि वो भी अपने भक्ति पथ पर चले। हाँ प्रभु जी, think you talk the language you are more comfortable, no problem। बोलिए। No problem। Talk with the mic। Why was he born blind? And why did he have to suffer to witness the death of all his children? And secondly, was Ganjari she was more of a liability than of some help to Dhritarashtra, because she could not help. How could she help the husband by being blind? Yeah, so she was not kind of an asset, she was a liability। You already mentioned it, okay। तो देखिए 3 प्रश्न प्रभु। Okay, बोल दीजिए। We'll see how we can। You said sun god was born prior to Arjuna by birth. Prior to Krishna, this Arjuna is asking. Yeah. Arjuna is asking is not asking but telling to Krishna that the sun god is senior to you by birth. Yeah. So senior to Krishna. Yeah. How was he born? Who? Sun god. Sun. Okay. So we'll try to explain all that. I think answer, I already gave you the answer. Okay. तो पहला प्रश्न है कि प्रभु जी का कि धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हो, 101, और उसके इतने पुत्र होने के बावजूद भी सब मारे गए। They all died। तो यही प्रश्न बहुत बार भक्त लोग पूछते हैं। तो ये यहां पर आती है पूर्व जन्म की कथा। धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म एक बहेलिया था। बहेलिया जानते हैं? बहेलिया नो, बहेलिया है जो जाकर चिड़िया या पंछियों को पकड़ता है। He is going to set the net, and once the birds get into that, he is just going to catch them, and after that obviously he can sell them, he can kill them, he can roast them, he can eat them, जो भी है। तो धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म एक बहेलिया था। तो जाकर क्या किया उसने, देखा कि एक पेड़ है, उस पे कितने पक्षी हैं, तो सोचा कि जाकर मैं वहां पर आज मैं जाल नहीं डालूंगा, चलो मैं जाकर उसमें अग्नि डाल देता हूं। अग्नि डालूंगा तो डर के मारे सब निकल के गिर जाएंगे नीचे में, आसानी हो जाएगी पकड़ने को। तो उसने जाल नहीं बिछाया, उसने अग्नि
he just put fire under the tree. तो उस समय ऐसे क्या हुआ कि जो कपल्स थे चिड़िया के, उनके जो घोंसला है ना, in the nest they had hundreds of chicks. तो वो सब अभी बच्चे वहां पर क्या हो गया, सब जल के मर गए. और जो माता पिता है वो रक्षा करने आई अपने बच्चों का, नहीं कर पाए क्योंकि अग्नि था. तो अग्नि जब अग्नि के पास आए तो वो जो चिड़िया था ना, उसका भी वो जो आंख है ना जल गई, अंधे हो गए. तो उस समय उन्होंने शाप दी कि जिसने ऐसे बोलते ना हरकत की है, वो भी अपने अगले जन्म में वो भी अंधा जन्म लेगा. और जिस वियोग में हम लोग अपने बच्चों को, जिस दुख में हम लोगों ने अपने 100 बच्चों को बोलते ना अग्नि में वो अपने जान गंवा बैठे, तो वैसे ही इनके जो पुत्र होंगे, कितने भी पुत्र होंगे, 100 पुत्र होंगे, सब मर जाएंगे. सो दिस इज द प्रीवियस लाइफ ऑफ धृतराष्ट्र. इधर के प्रभु फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर. अब दूसरा जो है गांधारी, जैसे बता रहे, शी इज अमंग द सतीज. जो बोलते सती मीन्स हु इज वेरी चेस्ट वाइफ, फॉलोइंग हर हस्बैंड एवरीवेयर. पर यहां पर जैसे आपको बता रहे हैं कि द क्वेश्चन यू आस्किंग वेदर शी वाज ए लायबिलिटी और एन एसेट, बट डेफिनेटली decision was to be taken by whom? If the husband has some weakness, so who has to complement that? The wife. पर उन्होंने तो खुद आंखों पर पट्टी बांध दी थी, तो she wasn't an asset, unlucky. और उनके पुत्र भी 100 क्यों हुए? क्योंकि वो भी क्रोध में, वो गर्भ से थी. पर जब उनको मिला संदेश कि कुंती के पुत्र जन्म ले लिया, अर्थात कुंती के पहले पुत्र का जन्म हो गया युधिष्ठिर, तो वो क्रोध में अपने पेट पर बोलते हैं ना, she started punching her tummy, right? तो बोलते थे अंदर से, वो गर्भ से थी, तो वो सब जो बोलते हैं ना, it came out as a lump of flesh. तो उसको लेकर जो बोलते हैं ना वैद्य थे ना, उन्होंने अलग अलग बोलते हैं ना इन पॉट्स, दैट वाज द टेक्नोलॉजी टू मेंटेन द फीटस. एक नहीं, दो नहीं, 100 in 100 pots they had preserved, and the first one to be born was Duryodhana. But unluckily she wanted to have her son born first, but then Kunti gave birth to Yudhishthira Maharaj. So it was out of jealousy also. तो कभी कभार हम लोग देखते हैं कि सीरियल्स में बताते हैं कि हाँ दोनों बैठकर रो रही हैं साथ में, गांधारी कुंती को बोल रही है, रो रही है. बट देन शी वाज एनवियस ऑफ कुंती. इट्स वेरी सिंपल. दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे को मिले, तो हमें की ज़ौफा गए. They don't want others. I think ये सब परिवार में यही हाल है. सब लोग अपने बच्चे के सोचते हैं, दूसरे के बच्चों को पराये मानते हैं और अपने बच्चों को सब जो सुविधाएं देना चाहते हैं. So is that okay, प्रभु जी? तो she was supposed to be complementing, जो कमी थी ना, she was supposed to be complementing, but she did not do that. So she became a liability. And the third question was what, प्रभु जी? हाँ, सूर्य. हाँ, but सूर्य जैसे आपको बताया गया है, is explained already. He is the eye of Krishna. So who is more important, Krishna or the eye? Prabhuji? Yeah, here Arjun is asking because he is still in ignorance. उसको पता नहीं है कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि अभी कृष्ण भगवान है. He hasn't understood till now. He hasn't surrendered to Krishna. And Krishna has not also revealed that he is God. He has not. अभी तक समझा नहीं. So when he is going to understand, then he is going to see the Virat Roop of Bhagavan Shri Krishna. And then he is going to see, Surya is Bhagavan's eye.
So that's why Surya cannot be elderly or senior to Bhagavan Shri Krishna. Is that okay, Prabhu? So here is asking out of curiosity and out of ignorance also he is asking. But when he is going to submit to Bhagavan Shri Krishna, Bhagavan is going to show him. Take Prabhuji? Hare Krishna. तो युद्ध महीना संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अमार की एकादशी की जय। तो हम आचार्य सेवा प्रभु से निवेदन करेंगे, प्रभु जी आप आकर थोड़ा सा आगे कार्य संभालें प्रभु। और यदि हाँ प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु प्रश्न है। अरे हरि प्रभु हाँ प्रभु बोलिए। अगर प्रश्न में त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूं। नहीं प्रभु ठीक है। हम जैसे आपने विस्तृत चर्चा की है आगे प्रभु आगे थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो जैसे भगवान के जो नेत्र हैं, जो सूर्य है और चंद्र है, तो जैसे सूर्य मंडल में चंद्र काफी है, और जैसे हम आगे आकाश में देखते हैं तो सूर्य भी काफी है, चंद्र भी काफी है, तो फिर हम इसको भौतिक स्वरूप में और आध्यात्मिक स्वरूप में कैसे हम इसको समझ सकते हैं? देखिए ये जो बोलते हैं ना भूगोल और खगोल का जो है जियोग्राफी एंड कॉस्मोलॉजी, उसमें अभी तक लोग रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च इज स्टिल हैपनिंग। पर श्रीमद् भागवत में सब बता दिया है कि क्या क्या है। दे आर स्टिल फाइंडिंग आउट न्यू गैलेक्सी, दे आर स्टिल फाइंडिंग आउट न्यू प्लैनेट्स, जो भी अलग अलग जो भी है। पर भगवान जी भागवतम में जो दिए हमको, इज ए वेरी नाइस चैप्टर। देखिए ये अभी तक वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंचे। श्रीमद् भागवतम के सबसे छोटे जो अध्याय हैं वो 5वीं खंड में, उसको कहते हैं द शिशुमार क्रिएशन, शिशुमार कहते हैं उसको। तो उसमें बताया गया है कि भगवान जी, हम तो सिर्फ वैज्ञानिक की बात सुनते हैं ना कि यू हैव द सन इन द सेंटर, ओके, एंड देयर इज रोटेशन हैपनिंग। दिस इज गिवन बाय साइंस, बराबर, ठीक है, ये एक विज्ञान है। पर जो शिशुमार है, जो यूनिवर्सल मैनेजमेंट है, उसको आप पढ़ेंगे तो वहां आपको अलग कुछ समझ में आएगा। ये भागवतम 5वीं अध्याय में आप 5वीं खंड में द शिशुमार इज जस्ट लाइक ए फॉर्म ऑफ डॉल्फिन, ऐसे प्रभुपाद जी बताए हैं टीका में। और यूनिवर्सल मैनेजमेंट एक दूसरा एक अध्याय है 8वीं खंड में, कि वहां पर बताते हैं भगवान जी कि लोग मेरे को जानना चाहते हैं। पीपल आर ट्राइंग टू नो मी बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसफीज, बट दे विल नेवर बी एबल टू नो मी। क्यों? क्योंकि सब माया में पड़े हैं। प्रभु जी हम इसका तात्पर्य ऐसा निकालें कि सूर्य तो जो भगवान के जो नेत्र हैं या चंद्र भगवान के नेत्र तो है, मगर जो हम जो देख रहे हैं भौतिक स्वरूप में उनका एक्सपांशन है, वो सूर्य का एक्सपांशन और चंद्र का एक्सपांशन जो हमको दिख रहा है, जैसे भगवान के एक्सपांशन होते हैं। देखिए ये जितने भी हैं भगवान जी के अंश हैं, ठीक है। और ये पता नहीं आप नरसिंहदेव भगवान जी का देखा जो था, उसमें जब हिरण्यकशिपु को भगवान जी ने जब दर्शन दिया तो क्या दिखा आपको, कैसे बताए भगवान जी कैसे दिखे? थोड़ा सा जाकर वो आप मूवी देख लीजिए फिर से, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा जो आप पूछ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि देखिए भगवान जी वो बोलते हैं ना जो खगोल कॉस्मोलॉजी भूगोल जो भी है, इट्स सो कॉम्प्लेक्स, वी हैव ओनली वन वर्जन। हम लोग बहुत कुछ ऐसे वैज्ञानिक के थ्योरीज को लेकर मानकर आगे बढ़ रहे हैं, पर हमारे जो आचार्यगण सुनाए हैं वो अलग है। इट्स नॉट द सेम। क्योंकि भगवान जी कहते हैं थोड़ा जाने से पहले अंदर जाकर आप दर्शन लेंगे तो वहां पर एक बोर्ड है, उसको थोड़ा आप भी देख लीजिए वहां पर कि कैसे हम लोग 14 भुवन में कैसे हैं और कहां तक जाना है। तो ये विज्ञान आपको कभी नहीं बता सकता है। तो वी हैव टू फॉलो, हमको चॉइस, वी हैव टू चूज। यदि विज्ञान के पीछे पढ़ना है तो आपको एक वर्जन मिलेगा, और यदि आप आचार्यगण को सुनेंगे तो आपको अलग कुछ समझ में आने वाला है। इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स नॉट द सेम। समझ रहे हो मुझे? अभी डार्विन्स थ्योरी आप
पूरी दुनिया डार्विन थ्योरी के पीछे पड़े हैं और बोलेंगे कि हाँ आप तो बंदर के वंशज हैं, आप मानेंगे? नहीं। But those who are following Darwin's theory, they are accepting that they are descendants of Homo sapiens, जो पता नहीं, मनुष्य हमेशा से थे, हमेशा से थे। तो इसीलिए कौन कौन से थ्योरियां, क्योंकि प्रभुपाद जी तो हमेशा डार्विन थ्योरी को बोले हैं कि क्या सिखा रहे हैं वैज्ञानिक लोग, इट्स टोटली रिडिकुलस। We have not, there's no evolution from apes and you have become human beings now. तब तो बोलेंगे क्रिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा बच्चों को सुनाता हूँ कि आप कभी काजिला में जाइए, वहां पे भी आपको बंदर दिखेंगे। वो लोग, उनका एवोल्यूशन नहीं हुआ क्या? वो बंदर ही रह गए, उनको भी बदलना चाहिए था ना। सो यू शुड नॉट गेट इनटू ऑल दीस ट्रैप्स। Science is giving us so many theories, but then what our Shastra is explaining to us is different. So आपको शास्त्र सुनना है तो एक ये पथ है, ये कहते हैं एक तो देवयान है और एक तो पितृयान है। We have to decide which one we want to take. ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रश्न उत्तर बहुत ज्यादा हो गया। हरि बोल, आचार्य सेवा प्रभु। हरि 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 बोल, हरे कृष्ण। So thank you so much, Kontya Prabhuji. हरे कृष्ण। So today we have started chapter 4 and we have completed till verse number 8. Yada yada hi